कैसे जीता जाता है। कम बोलने वाला अक्लमंद होता है, ज़्यादा बोलने वाला बेवकूफ़ होता है। तो ज़्यादा बोल के हम आवाम को क्या बताना चाहते हैं कि युवा तुम जागो, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। कि बेरोजगारी जो है उस बहुत बड़ा समस्या है, कैंसर की तरह हो गया है। यहाँ पे युवा इतना परेशान हाल है और हमारा ये 65% युवा वाला देश है। कोलकाता में खड़े हुए हैं, जैसा कि दिखा रहे हैं हम लोग लगातार कि यहाँ के लोगों की क्या चॉइस है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि सरकार तो हर कोई बोल रही है कि हम मैदान में, हमें लोग पसंद कर रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी भी यही कह रही है कि कहीं ना कहीं हम 200 सीट पार कर ले जाएंगे। टीएमसी भी दूसरी तरफ ये दावा कर रही है कि इस बार भी हम सत्ता में आएंगे। देखने वाली बात क्या होगी, कैसे होगी, क्योंकि दोनों तरफ हवाएं चल रही हैं। हवाएं ये बोल रही हैं कि मैं आगे, मैं आगे। अब जनता बताएगी कि कौन आगे कौन पीछे। बात करेंगे सबसे पहले सर, जिस तरीके से अभी 10 साल से काम कर रही है ममता बनर्जी, दूसरी तरफ अमित शाह बोल रहे हैं कि हम 200 सीट पार कर लेंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, मैं मोहम्मद इमरान सिद्दीकी बताना ये चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल पे जो है ये सिर्फ मीडिया पे डिबेट हो रहा है कि बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। हकीकत में इतनी सारी आवाम है, थोड़ा सा कैमरा घुमाइए आप, इतनी सारी आवाम है, सबके चेहरों को देखिए और चेहरे को पढ़ने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, हर जगह जाते हैं, हर लोगों का इंटरव्यू देते हैं कि कितने लोग परेशान हाल है कि महंगाई कहाँ चरम सीमा पार कर चुकी है, जीडीपी खत्म हो चुका है और सरकार सिर्फ वादे पे वादे कर रही है। टॉयलेट बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे, लेकिन एक बात बताइए, जब पेट में खाना नहीं रहेगा तो टॉयलेट कहाँ से होगा? सीधी सी बात है, ये समझने की बात है। और मैं मुसलमानों की ये बात नहीं कहना चाहता हूँ, मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के तमाम लोगों की तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि सेंट्रल कोलकाता में मैं हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग यही चाहते हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में बने और हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखना चाहते हैं। सरकार तो कह रही ना हमने भी काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हमने देश में काम किया, तो हम कोलकाता में भी। एक बात बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल में रह के क्या स्टेट का भला नहीं कर सकती है? ये तो बकवास वाली बात है कि सोनार बंगला बनाएंगे, सोनार बंगला बनाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि 1947 से पहले तक पश्चिम बंगाल सोना का बंगला था, 1977 तक, क्योंकि यहाँ पे जितनी इंडस्ट्रीज थी, जितने बिजनेस थे, वहाँ बाहर के लोग, अदर स्टेट्स के लोग यहाँ पे आके बिजनेस करते थे, नौकरी करते थे। ये सोना का बंगला था, इसको कोयला का बंगला 34 साल में वामपंथियों ने किया है। अब वामपंथी इसको गरक करने के बाद आज टीएमसी के पीछे लगी है, टीएमसी के बारे में ये बोलना चाहती है और बीजेपी अपना प्रचार कर रही है सोनार बंगला बना देंगे। युग युग से हर टाइम में सोनार बंगला था, है और इंशाल्लाह और अमन रहेगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आती तो सरकार सेंट्रल में भी बीजेपी रहेगी और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट। मैं बोलना चाहता हूँ ना मेरे भाइयों, हमारे माननीय जो है प्रधानमंत्री जी, वो तो बोल रहे हैं सेंट्रल में रह के आप स्टेट का भला कीजिए ना, स्टेट को पूरा फंड रिलीज कीजिए। क्यों नहीं यहाँ पे सोनार बंगला होगा? आप रहिए ना, रहने दीजिए यहाँ पे ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को आप लोगों ने जो किया, इतने पीछे पड़ गए हैं ममता बनर्जी के पीछे, जैसे लगता है ममता बनर्जी सबसे गंदी मुख्यमंत्री। अरे पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक लेडी, एक महिला, एक ही औरत बची है जो मुख्यमंत्री के रूप में है हमारे पश्चिम बंगाल में, और हम लोग यही चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के रूप में वही रहे। ये सेंट्रल कोलकाता में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ नहीं और लोगों की आवाज़ है, सारे लोग यहाँ पे यही बात बोलना चाहते हैं। अच्छा, युवा जो है इस समय ज्यादातर देख रहा हूँ, युवा जो परेशान है। अब सरकार ये कह रही कि हम आएंगे तो 2 लाख रोजगार देंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं 15 लाख दिया क्या जो 2 लाख? आप पहले एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या ममता बनर्जी ने जब ये पैंडेमिक का टाइम आया था तो कितने लोगों का अभी तक तो रोजगार जा चुका है? पेट्रोल का क्या रेट बढ़ चुका है? तो यहाँ पे उसको आप ठीक कीजिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ के। आप ये स्टेट, ये छोटा सा पश्चिम बंगाल एक स्टेट है, उसमें माथापच्ची करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे हमारी मुख्यमंत्री से हम लोग मुतमईन हैं, काम किया उन्होंने और मौका मिलेगा, क्यों नहीं काम करेंगे? कोई पीसी सरकार का जादू का छड़ी नहीं है ममता बनर्जी के पास जो ऐसे डंडा घुमाएंगे साफ साफ काम हो जाएगा। कुछ काम होता है, पूरे 100% सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ममता बनर्जी ने काम किया है पिछले 10 साल में। यूनिवर्सिटी ममता बनर्जी की बात करेंगे, अभी हाल ही में ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी, इसके बाद मीडिया पे ये दिखाया जा रहा था कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ, पद यात्रा ममता बनर्जी का सबसे फेवरेट, बहुत अपने शत्रुओं को नाश करने के लिए पद यात्रा वो करती थी। उनके पैर में भगवान जाने, अल्लाह जाने, ईश्वर जाने उनको चोट कैसे लगी, हम लोग किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक पैर इसलिए इंजर्ड किया गया, माइनर फ्रैक्चर आया है उनका, तो वो एक पैर से भी प्रचार करके शेरनी है, वो शेरनी बताएगी कि एक पैर से भी जंग कैसे जीता जाता है। अच्छा, इसमें ये बीजेपी की तरफ से बयान आया था कि 24 घंटे में अगर उन्होंने अपना जो उनको प्लास्टर लगा था वो खोल दिया, तो कहीं ना कहीं ड्रामा कर रही है वो। देखिए ये क्या हेयर फ्रैक्चर है, इस पे प्लास्टर 24। देखिए सबसे पहली बात ये है कि क्या बीजेपी वाले इंजीनियर भी हैं, बीजेपी वाले क्या मेडिकल साइंस के बारे में भी जानते हैं, ऑर्थोपेडिक भी, सब वही लोग हैं।
हम लोग कुछ नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया डॉक्टर बंगाली होता है, सबसे बड़ा बड़ा इंजीनियर यहाँ पे बंगाली होता है। तो बंगाली इंटेलिजेंट था, है और रहेगा। बंगाली से ज्यादा थोड़ी मिलता है यहाँ पे। तो आप लोग तो हर वक्त टिप्पणी करते हो बंगाली के ऊपर। इतना ही बंगाली से अगर प्यार है, 18 MP आपके पास है, तो क्यों नहीं आप लोग हाफ पैंट मंत्री क्यों बना के रखे हो? आप उप प्रधानमंत्री का पद दे दो ना बंगाली को, तब हम समझेंगे कि हाँ भैया आप बंगाली से प्यार करते हो। बंगाली से यहाँ कोई प्यार नहीं कर रहा है। बीजेपी सरकार हो या सेंट्रल की सरकार हो, बंगाल के लिए कोई भी वफादार नहीं है। हमारे बंगाल के लिए हमारी शेरनी ममता बनर्जी ही वफादार है। अच्छा, कंटिन्यू देखा जा रहा है कि जैसे कि अभी योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। रेपिस्ट का देखिए एरिया में रेपिस्ट हो रहा है, रेपिस्ट लोग देखिए, मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ और यहाँ पे यूपी बिहार के बहुत सारे लोग हैं। तो मालूम होना चाहिए कि भाई नीतीश की सरकार बिहार में भी है और योगी आदित्यनाथ जो हैं उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में क्राइम का गिराफ और रेप का गिराफ कितना है आपको मालूम होने चाहिए। खुद उनके क्षेत्र में गोरखपुर में पुलिस वाले वर्दी पहन के आपको ज्वेलरी शॉप में डकैती करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये न्यूज़ हॉट न्यूज़ है, प्राइम न्यूज़ है, मुझको नहीं बोलना है, ये न्यूज़ चल रहा है तो मैं क्यों बोलूँगा। आप खुद अपने राष्ट्र को, अपने स्टेट को तरीके से संभालिए, तब आइएगा बताइएगा कि राष्ट्र कैसे चलता है और देश कैसे चलता है। ये हम लोगों को मत बताइए। हम लोगों को मालूम है कि हम लोग पश्चिम बंगाल में पैदा हुए हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों को मालूम है सूझबूझ के साथ कि हमें किसको वोट देना है, किसे भगाना है। अच्छा, पहले की बात की जाए तो पहले जो देश था कहीं ना कहीं रोजगार ज़्यादा था और साथ ही साथ अब जो देश है रोजगार खत्म हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही है लगातार। पेट्रोल की दाम की बात की जाए, डीजल की बात की, यहाँ तक कि दूध जो कॉमन चीज़ है जो डेली यूज़ के लिए यूज़ होता है उसका भी दाम बढ़ रहा है। किस तरफ जा रहा है देश, आप किस तरीके देखिए देश तो किस तरफ जा रहा है ये सबको पता है कि जाहिर आदमी, मोटिया आदमी, मजदूर आदमी, दहाड़ी मजदूर सबको पता है कि देश किस तरफ जा रहा है। उन लोग बेचारों को नहीं पता है कि GDP क्या होता है। 2014 से पहले जब मनमोहन जी की सरकार थी तो उसमें GDP कितना ग्रोथ किया था, बिजनेस कितना ग्रोथ किया था, बिजनेसमैन जितने थे वो हैप्पी थे। आज जो टैक्स पेयर है, वो टैक्स पेयर जो नॉर्मल बिजनेस करता है, जो टैक्स पेयर है वो कितना परेशान हाल है, वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन मनमोहन जी ये बोला जाता है कि बोलते ही नहीं थे अपने वक्त। देखिए वो बोलते नहीं थे, जाहिर सी बात है। जो बोलता नहीं है वो तो काम करता है ना, ये तो बात है ना। हम लोगों ने भी किताबों में पढ़ा है, कम बोलने वाला अक्लमंद होता है, ज़्यादा बोलने वाला बेवकूफ़ होता है। तो ज़्यादा बोल के हम आवाम को क्या बताना चाहते हैं कि हम ही इंटेलिजेंट हैं, बात ये है ना यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे जो हो रहा है, ये जो सियासत हिंदू मुसलमान को बांटने की सियासत, ये यहाँ पश्चिम बंगाल के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग जो है ना भाई, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर है, बहुत सारे, जिनका नाम मैं चंद गिनवा देता हूँ आपको। बिनोय बादल, दिनेश बाग हैं, प्रफुल्लो चाकी हैं, रविंद्र दास हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, स्वामी विवेकानंद हैं। मैं कितने लोगों का नाम बताऊं, रामकृष्ण परमहंस हैं, कितने लोगों का नाम मैं बताऊं। आपको मालूम है हिंदी स्पीकिंग से सबसे ज़्यादा देश की स्वाधीनता के लिए, देश की फ्रीडम के लिए सबसे ज़्यादा बंगाली ने कुर्बानी दी है। अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा है देश में, हम सब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो किसान है वो परेशान है, युवा जो है वो रोडों पे भटक रहा है, सारी चीज़ें, हर कोई डॉक्टर, पायलट, कमर्शियल पायलट हैं, वो भी इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि प्रोटेस्ट कब तक होगा? क्योंकि प्रोटेस्ट के बाद भी लगातार ये बताया जा रहा है, किसी को आंदोलन जीवी बता दिया जा रहा है, किसी को पाकिस्तानी, खालिस्तानी। देखिए आंदोलन जीवी बताया जा रहा है तो उन्हीं को बताया जा रहा है आंदोलन जीवी। बीजेपी सरकार को उनसे डर है। आंदोलन कौन करता है? जिसको जरूरत है। आंदोलन वही लोग ना करते हैं। आज प्राइवेटाइज पूरा हो रहा है देश, रेल बिक रहा है, ठीक है, सेल बिक रहा है, एयरपोर्ट्स बिक रहा है, तो हर कुछ तो बिक ही रहा है, प्राइवेटाइज हो रहा है। तो यहाँ पे तो युवा को ये अकल होनी चाहिए, युवाओं को ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें किस तरफ जाना। मैं TMC का प्रचारक नहीं हूँ, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, नॉर्मल बिजनेस करता हूँ छोटा सा। मैं यही बोलूँगा कि युवा तुम जागो, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे तुम? अच्छा, आप अब जो मीडिया है, इस समय की जो मीडिया, पहले एक मीडिया होती थी जो खबरें दिखाती थी, आज भी मीडिया खबरें दिखाती है, लेकिन काफ़ी लोग उससे परेशान है। ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो सरकार के दबाव में है। आप किस तरीके 2014 से पहले ना मीडिया थी, हकीकत में मीडिया थी, लेकिन 2014 के बाद 2 मीडिया हो गई है, एक गोदी मीडिया और एक सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मैं थैंक यू इसलिए बोलना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जैसे युवा घूम घूम के सड़कों पे, ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं,
वो बहुत सारे लोगों को, हिंदुस्तान के सारे लोगों के पास ये मैसेज जा रहा है, ये पैगाम जा रहा है, ये संदेश जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। और जो गोदी मीडिया है, और गोदी मीडिया आज तो भाई बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि हाँ गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया तो इन लोगों ने खरीद लिया है। गोदी मीडिया में सिर्फ डिबेट दिखाया जाता है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इसके सिवा कुछ नहीं है। अरे देश के ऊपर बात कीजिए ना भाई, देश के लिए बहुत सारा समस्या है, सिर्फ यही नहीं है कि बेरोजगारी जो है उस बहुत बड़ा समस्या है, कैंसर की तरह हो गया है। यहाँ पे युवा इतना परेशान हाल है, और हमारा ये 65% युवा वाला देश है, युवाओं का देश है, यंगस्टर का देश है, नौजवानों का देश है। इसको तो सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। देश तभी आगे जाएगा, देश तभी आगे जाएगा जब नौजवानों का सही तरीके से इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्र सरकार करेगी, तभी तो होगा ना, तभी तो देश तरक्की करेगा ना। तो पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, नौजवान आगे बढ़ेगा तो ही बढ़ेगा इंडिया। अच्छा, टीएमसी के ही नेता आज बीजेपी में गए, तो पहले वो टीएमसी में थे तो सही था, अब बीजेपी में चले गए तो गलत कैसे हो? देखिए, ये जब इलेक्शन का वक्त आता ना, ये ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। जब कांग्रेस का भी सरकार थी तो कांग्रेस से निकलकर सीपीएम में जाते थे, सीपीएम से निकलकर कांग्रेस में आते थे। ये हर दौर में होता है, ये पॉलिटिकल बातें हैं, इसमें हम लोगों को बहस नहीं करना है। और गद्दार हर जगह है, हर जगह गद्दार है, हर पार्टी में गद्दार है, तो है इसमें क्या है, चले जाता दूसरी जगह, कोई बात नहीं। ये ममता बनर्जी ने इसे बनाया था। ममता बनर्जी अकेली लेडी है जो पूरे पश्चिम बंगाल को ऑनेस्टली, मैं सच बता रहा हूँ कि यहाँ पे दुर्गा पूजा, ईद एक साथ पड़ी, दुर्गा पूजा, ईद एक साथ पढ़ने के बावजूद भी इतने हसीन तरीके से, इतनी खूबसूरत तरीके से ईद को ईद की तरह मना दिया, पूजा को पूजा की तरह मना दिया। और दुर्गा पूजा का ये उत्सव जो होता है ना, ये पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान मिल के करते हैं। ये मालूम होना चाहिए गोदी मीडिया वालों को, ये मालूम होना चाहिए ये ऑरेंज कलर का कपड़ा या गेरुआ कलर का कपड़ा पहनने वालों को, कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान आज से नहीं, युग युग से एक था, एक है और एक रहेगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल